मित्रों, मैं अमरीश कुमार श्रीवास्तव नव चेतना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन उत्तर प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी के लिए बात करेंगे। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली और पूरे भारतवर्ष की पहली महिला मुख्यमंत्री हुई थी। इनका जन्म बंगाली परिवार में हुआ था, बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका जन्म 25 जून 1908 में हुआ था। इनके पिता एक सरकारी डॉक्टर थे और सरकारी डॉक्टर होने के कारण उनके ट्रांसफर बार बार होते थे और उनको एक जगह वो नहीं रह पाते थे, जिसके कारण इनकी भी पढ़ाई अलग अलग जगहों पे हुई, अलग अलग स्कूलों में हुई है। ये एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ के भाग लिया। ये ऐसी राजनीतिज्ञ थी, ये पहली महिला कांग्रेस का निर्माण भी इन्होंने किया। इससे पहले कांग्रेस में महिला विंग नहीं हुआ करता था और इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में महिला विंग का निर्माण किया और ये उसके लिए काम करने लगी। ये बहुत छोटी सी उम्र में, जब ये मात्र 21 वर्ष की थी, तो ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना चाहती थी और उसमें बहुत सक्रिय रूप से इन्होंने काम करना शुरू किया। इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता भी ली, मगर पिताजी और बहन की अकाल मृत्यु हो जाने के कारण इनके ऊपर परिवार की बहुत बड़ी जवाबदारी आ गई और इनको राजनीति छोड़ करके इनको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इतिहास का प्रोफेसर बनना की नौकरी करना अनिवार्य हो गया, क्योंकि परिवार के ऊपर इनकी जवाबदारी आ गई। 1936 में ये आचार्य कृपलानी के संपर्क में आई। आचार्य कृपलानी महात्मा गांधी के दाहिने हाथ हुआ करते थे और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के ये काम करते थे। ये उनके संपर्क में आई और इनका उनसे जो सत्संग हुआ उसके फलस्वरूप इन्होंने उनसे विवाह कर लिया। उनके विवाह का हर आदमी ने विरोध किया, इनके घर वालों ने किया, यहाँ तक महात्मा गांधी भी इस चीज के लिए तैयार नहीं थे। मगर क्योंकि महात्मा गांधी का सोचना ऐसा था कि ये स्वतंत्रता संग्राम युद्ध में जो अपन इतने बड़ा आंदोलन चला रहा है उसमें कुछ फर्क पड़ेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि एक तो घर वाले इसलिए विरोध कर रहे थे कि ये कृपलानी जी इनसे उम्र में करीब लगभग 20 वर्ष बड़े थे। पर खैर इनका विवाह हो गया और ये विवाह के बाद पूरी तरीके से सक्रिय राजनीति में आ गई। इन्होंने कांग्रेस के लिए काम करना शुरू कर दिया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए काम करना शुरू कर दिया और ये 1940 में इन्होंने महिला कांग्रेस का निर्माण किया और ये उसके लिए काम करने लगी। 1946 से संविधान सभा के लिए चुनी गई। 1940 में जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तो तब संविधान सभा हुआ करती थी, उसके लिए चुनी गई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त इनको 1 साल की सजा हो गई और लगभग 1 साल तक ये जेल में रही। 1949 में जब भारत स्वतंत्र हो गया था तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रतिनिधि चुनी गई और ये इसके लिए इन्होंने उसका काम किया। भारत जब स्वतंत्र हो गया उसके बाद कांग्रेस में कुछ विरोधियों से इनकी बात नहीं बनी और कृपलानी जी की बात नहीं बनी। इन लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी और कृपलानी जी के निर्देश पे, उनके मार्गदर्शन पे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण किया गया और इन्होंने भी इसको ज्वाइन कर लिया और उसके लिए इन्होंने काम शुरू किया। 1957 में दिल्ली में पहली बार ये उससे चुनाव लड़ी और ये विजयी हुई। उसके बाद कुछ विरोधाभास ऐसा हुआ कि ये पुनः कांग्रेस में ये इन्होंने ज्वाइन किया और कांग्रेस के लिए काम करने लगी। 1958 से 1960 तक ये AICC अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महामंत्री भी रही और इसके लिए उन्होंने अच्छे से काम किया। 1962 में कानपुर से ये विधायक का चुनाव लड़ी और जीत गई। जीतने के बाद इनको मंत्रालय भी में जगह मिली। सामुदायिक विकास और उद्योग विभाग इन्होंने संभाले, इसके ये कैबिनेट मिनिस्टर थी। 1963 से 1967 तक ये मुख्यमंत्री बनाई गई। 2 अक्टूबर 1963 से 14 मार्च 1967 तक ये
मुख्यमंत्री रही। 1952, 1957 और 1967 में ये लोकसभा के सदस्य रही। 2 अक्टूबर 1963 से 14 मार्च 1967 तक ये मुख्यमंत्री बनाई गई और इन्होंने बड़ा सुचारू रूप से काम किया। ये लोकसभा का चुनाव भी लड़ी और कभी चुनाव हारी नहीं। 1952 का चुनाव, 57 और 67 में ये लोकसभा का चुनाव जीती और इन्होंने लोकसभा के लिए बराबर काम किया। 1971 में इन्होंने संन्यास ले लिया राजनीति से उम्र के हिसाब से, और इनके जो आचार कृपलानी की स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया और ये अंबाला वापस चली गई। उसके बाद क्योंकि इनके कोई इशू नहीं था, इनकी कोई संतान नहीं थी, इस कारण इन्होंने अपनी जितनी भी संपत्ति थी उस वक्त की संसाधन लोक कल्याण समिति को दान कर दी और ये अंबाला में जाके रहने लगी। और आखिरी वक्त में इन्होंने अपनी अनफिनिश्ड बायोग्राफी इन्होंने अपनी लिखी, जो कि 3 भागों में प्रकाशित हुई है, जो आज भी प्रचलन में है। लोग उसको पढ़ते हैं और उनके जीवन के बारे में जानकारी लेते हैं। स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण अथाह प्रयासों के बाद भी डॉक्टर इनको बचा नहीं पाए और 1 दिसंबर 1974 में इनका देहांत हो गया। और भारत माँ ने एक सपुत्री हमेशा हमेशा के लिए खो दी और भारत माँ का एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमेशा हमेशा के लिए ब्रह्म में लीन हो गया। मित्रों, अगर मेरा ये YouTube आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा उत्साह बढ़ सके। धन्यवाद।